नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का साथ जी। सावन का महीना पूर्ण महीना बोला जाता है और इस महीना में देवादिदेव महादेव का बहुत सारा कथा होता है। ऐसी एक कथा आप लोगों का साझा कर रहा हूँ। माता पार्वती के जन्म के बाद राजा हिमाचल के घर पहुंचे देवर्षि नारद ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। उन्होंने राजा हिमाचल के कहने पर पार्वती का हाथ देखा और गंभीर हो गए। हिमाचल ने उनसे पूछा कि पार्वती के हाथ में उन्होंने ऐसा क्या देख लिया जो इतना गंभीर हो गए। उस समय देवर्षि नारद ने जो बताया वो सुनकर एक तरफ जहां राजा हिमाचल विचलित हो गया, वही उनकी पत्नी मैना रानी बेहोश हो गया। दरअसल देवर्षि नारद माता पार्वती की गुण दोष की विवेचना करते हुए उनके भविष्य में चले गए थे और उनके होने वाली दूल्हे का गुण दोष बताने लग गया था। इस प्रसंग में हम शिव पुराण की उसी कथा को बताने जा रहा है जो देवर्षि नारद ने राजा हिमाचल को सुनाई थी। इसे सुनने के बाद राजा हिमाचल ने यहाँ तक पूछ लिया था कि क्या कोई ऐसा भी कर्मकांड है जिसके करने से दूल्हा बदल जाए और पार्वती का भविष्य बेहतर हो सके। उस समय नारद ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा था कि यही विधि का विधान है, इसे ना तो बदला जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। आइए अब हम उसी कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान शिव की पहली पत्नी सती के जोगाग्नि में प्रवेश और प्रजापति दक्ष की जोग को विध्वंस हुए 27,000 साल गुजर चुके थे। उसी समय से भगवान शिव निरंतर समाधि में थे। इसी बीच राजा हिमाचल घर वही माता सती पार्वती का रूप में जन्म लेकर आए। उनके जन्म लेते ही पूरे हिमाचल राज्यों की पर्वत पहाड़ से लेकर मैदान तक रमणीय हो गए। ऋषि मुनियों के आश्रमों में दिव्य माहौल बन गया। पहाड़ों पर एक बार फिर से दिव्य औषधियां उगने लगी। शत्रुवत व्यवहार करने वाली जीव जंतु भी आपस में प्रेम व्यवहार से रहने लगे थे। ये जानकर नारद मुनि राजा हिमाचल का घर पहुंचे। उस समय पर्वतराज ने देवर्षि को स्वागत और सत्कार किया और फिर अपनी बेटी का भविष्य बताने का आग्रह किया। उस समय नारद मुनि ने पार्वती का हाथ देखा और गंभीर हो गए। जब राजा हिमाचल ने उनकी गंभीरता की बजाय पूछी तो नारद मुनि मुस्कुराया और कहा कि आपकी बेटी सुंदर होगी, सुशील और समझदार होगी, ये गुणों की खान होगी और अपने पति की प्यारी होगी। नारद ने कहा कि इसका अखंड सौभाग्य होगा और लोग इसे पार्वती, उमा, अंबिका और भवानी के नाम से जानने लगेंगे और पूजेंगे भी। इतना कहते कहते देवर्षि नारद पार्वती की पति की गुण दोष की व्याख्या करने लगे। कहा कि पार्वती की पति जोगी होंगे, विकराल जटाधारी और अमंगल वेशधारी होंगे। कहा कि उनके माता पिता का कोई है वो कोई नहीं जानता, लेकिन वो सबके भूत और भविष्य को जानने वाला होंगे। उनका कोई घर परिवार नहीं होगा और वो शमशान में रहने वाले होंगे। ये सुनकर राजा हिमाचल विचलित हो गए। वही बगल में बैठी उनकी पत्नी मैना रानी तो बेहोश हो गया। उसी समय नारद मुनि ने ये खुलासा कर दिया कि इतने सारे अब गुणों वाले कोई और नहीं बल्कि खुद भूत भगवान शिव भी पार्वती की पोती बनेंगे। ये सुनकर राजा हिमाचल को एक बार तो विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे होगा। तब नारद मुनि ने बताया यही विधि का विधान है और होकर ही रहेगा। हालांकि इसके लिए देवी पार्वती शिव का तपस्या करेंगी तो सब मंगल होगा। उसके बाद ही माता पार्वती ने शिव का तपस्या शुरू कर दी और परिणाम स्वरूप भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।